नमस्कार श्रोताओं, विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन सत्र यानी जुलाई 2026 के प्रवेश 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को उड़ान देने का ये बिल्कुल सही समय है। आज हमारे स्टूडियो में राजनीति विज्ञान विभाग से हैं डॉक्टर लता जोशी, जो आपको एक बेहद लोकप्रिय कोर्स की जानकारी देंगी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी। हमारे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। लता जी, जो छात्र इस बार स्नातक यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे राजनीति विज्ञान विभाग इस बार क्या विशेष लेकर आया है? इस बार जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए हमारे स्नातक कार्यक्रम यानी कि जिसे हम आसान भाषा में हम बोलते हैं बीए, इसमें राजनीति विज्ञान को एक मेजर सब्जेक्ट यानी मुख्य विषय के रूप में चुन सकते हैं हमारे शिक्षार्थी। और इसके अलावा जो राजनीति विज्ञान विभाग है उसमें माइनर की कोर्सेज भी हैं, वीएसी और जीई का जो यूनिवर्सिटी का पूल है उसको भी शिक्षार्थी चुन सकते हैं। जो राजनीति विज्ञान विषय है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किताबों तक सीमित जो विषय है वो इस तरीके का विषय नहीं है, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अगर हम समझना चाहते हैं, यानी कि बहुत ही विस्तृत हमारा जो ये विषय है एक बहुत विस्तृत दृष्टि देता है शिक्षार्थियों को। तो ये समझने का, जानने का एक सशक्त माध्यम है ये विषय। बाकी लता जी, आप ये बताइए कि अक्सर छात्रों और अभिभावकों के मन में ये सवाल होता है कि इस कोर्स को पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा, इस कोर्स की अवधि जो है वो क्या होगी? अगर हम पूरे ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके मानकों के अनुसार जो हमारा ग्रेजुएशन का कार्यक्रम है वो बहुत लचीला प्रोग्राम है। इसका जो मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 वर्ष है। और जो शिक्षार्थी हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ओडीएल मोड है, कई हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो जॉब में होते हैं और तमाम कई जो परेशानी होती है उनको ध्यान में रखते हुए इसकी जो अधिकतम अवधि है वो 6 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि जो शिक्षार्थी है वो अपनी व्यस्तता के अनुसार, अपने समय के अनुसार आराम से भी अपना स्नातक का कार्यक्रम पूर्ण कर सकता है। जो ये कोर्स है ये कामकाजी और दूर दराज के जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी राहत है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि विश्वविद्यालय ने इसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसे भी काफी किफायती रखा है। प्रति वर्ष या प्रति सेमेस्टर की अनुमानित फीस इतनी कम है कि समाज का लगभग हर वर्ग का छात्र आसानी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकता है। बिल्कुल सही कहा आरुषि आपने। फीस तो यहाँ पे कम है ही, साथ ही अगर हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अगर हम प्रवेश की योग्यता के बारे में बात करें वो भी बहुत सामान्य है। जो हमारे शिक्षार्थी हैं अगर वो किसी भी विषय में इंटरमीडिएट हैं, यानी कि 12th उन्होंने पास किया है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उसमें उन्होंने 12वीं पूर्ण की है अपनी, तो वो राजनीति विज्ञान को अपने मुख्य विषय के रूप में चुन सकते हैं। जब शिक्षार्थी इसका फॉर्म भरते हैं तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो उनको अपने साथ लेकर जाने होंगे? जो लर्नर्स हैं, जो हमारे शिक्षार्थी हैं, उनके पास अपना हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। और इसके अलावा यूजीसी और डैब की जो नवीनतम जो मानक हैं उनके अनुसार अब हमें एक एबीसी आईडी और एक डैब आईडी बनानी होती है। वो बहुत जरूरी है और साधारण सी प्रक्रिया के द्वारा हम इस आईडी को बना सकते हैं। आधार नंबर से हमारी आईडी बन जाती है। तो शिक्षार्थियों को इस बात से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये डैब आईडी और एबीसी आईडी जैसे भारी भरकम शब्दों से है, अपने आधार आईडी नंबर की मदद से ऑनलाइन जो हमारी एबीसी आईडी है और डैब आईडी को आप जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भरते समय पोर्टल पर इसे दर्ज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम उस सवाल पे जो कि शायद हर छात्र के जहन में होता है जब वो एडमिशन ले रहा होता है किसी भी कोर्स में। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ छात्रों के लिए ही एक सवाल नहीं होता, बल्कि उनके जो अभिभावक होते हैं उनके लिए भी एक सवाल होता है जब उनके बच्चे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे होते हैं
जनरली जो सवाल है वो ये है कि इस विषय की जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो क्या होंगी। राजनीति विज्ञान से स्नातक करने के बाद अगर हम बात करें तो उनके जो करियर का स्कोप है वो क्या हो सकता है? बिल्कुल, हम किसी विषय को पढ़ते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के वजह से भी पढ़ रहे होते हैं, पर अल्टीमेटली एक जॉब अपॉर्चुनिटी उस विषय को पढ़ने के बाद क्या रहेगी, ये हर किसी के मन में सवाल ये रहता है। इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप भविष्य में तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कोई भी छोटी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हम देते हैं, तो ये बहुत आसान कर देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सामान्य अध्ययन का जो हिस्सा है या अगर हम मुख्य परीक्षाओं के हिस्से में भी अगर हम देखेंगे तो राजनीति विज्ञान बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स की। और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिक्स में करियर कई लोग अब बनाना चाहते हैं तो आपकी राजनीति विषय की अगर समझदारी है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एनजीओज में आप काम कर सकते हैं, सामाजिक संगठनों में आप काम कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग का करियर आज की डेट में काफी पॉपुलर होता जा रहा है, तो बहुत से तमाम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस विषय के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम आज के दौर की बात करते हैं, डिजिटल दौर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें मीडिया है, पत्रकारिता है, इवन पॉलिटिकल एनालिस्ट जैसे, इलेक्शन मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स भी हैं जिनकी भारी डिमांड है। यदि शिक्षार्थी चाहें तो इसके बाद LLB जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिससे कि वो कानून के क्षेत्र में भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में भी टीचिंग और रिसर्च में भी शिक्षार्थी जा सकते हैं। सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने आसपास के लोगों को भी ये जानकारियां पहुंचाएं, और जो लर्नर्स 12th जिन्होंने अभी किया है, अगर वो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है। अभी ही हमारे जो एडमिशन है वो प्रारंभ हुए हैं, प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ मैं एक और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ODL मोड में जनरली हम लोग SLM सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को, अगर आपको SLM हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। अदरवाइज ESLM आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर आपको ESLM भी हमारा अवेलेबल होता है, साथ ही साथ हमारा सिलेबस भी है। तो ये सॉफ्ट कॉपी का वर्जन है, और अगर आपको SLM हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को अलग से अप्लाई करना होता है। सामान्यतः स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं और फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी में किताबें चाहिए, इसके लिए आपको एडमिशन के बाद अपना अलग से अप्लाई करना होगा। हमारे साथ जुड़िए, राजनीति विज्ञान के माध्यम से देश और समाज को बदलने का हिस्सा बनिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लता जोशी इस बहुमूल्य जानकारी के लिए, और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।